भगवान विष्णु बहुत महत्वपूर्ण भगवान हैं। वह दुनिया के रक्षक हैं। विष्णु भगवान ध्यान रखते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे और संतुलन में रहे। कभी कभी दुनिया खतरे में होती है। जब ऐसा होता है तो विष्णु भगवान धरती पर मदद करने आते हैं। विष्णु भगवान के कई रूप हैं। इन रूपों को अवतार कहा जाता है। विष्णु के अवतार बुराई से लड़ने और लोगों को महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए धरती पर आते हैं। कहाँ है? एक बार बहुत समय पहले की बात है। पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई थी। यह एक बहुत बड़ी बाढ़ थी। सत्यव्रत नाम का एक राजा बहुत नेक और दयालु था। विष्णु भगवान उसे बचाना चाहते थे। तो विष्णु भगवान मछली बन गए, एक मत्स्य। वह छोटी सी मछली बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। एक दिन मछली ने सत्यव्रत से कहा कि वह एक बड़ी नाव बनाए। मछली ने कहा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। सत्यव्रत ने मछली की बात मानी और नाव बनाई। जब बाढ़ आई आई तो सत्यव्रत और कुछ ज्ञानी पुरुष नाव के अंदर सुरक्षित थे। मत्स्य ने नाव को पानी में तब तक खींचा जब तक बाढ़ खत्म नहीं हो गई। मत्स्य ने दुनिया को बचा लिया। यह कहानी हमें तैयार रहना सिखाती है। जैसे सत्यव्रत ने मत्स्य की बात सुनी, वैसे ही हमें भी अच्छी सलाह सुननी चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक और बार देवताओं और राक्षसों में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही वॉस। उन्हें स्ट्रेंथ बिकेमने के लिए अमृत नाम का एक खास पेय चाहिए वॉस। अमृत पाने के लिए उन्हें समुद्र का मंथन पुतना है। मंथन पुटते समय ओनवत को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत मजबूत चीज की जरूरत वॉस। विष्णु भगवान जानते थे कि क्या पुतना इस। वह एक विशाल कछुआ कूर्म बन वेंट। कूर्म ने अपनी पीठ पर ओनवत को स्थिर किया। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन घटाया और अमृत प्राप्त टिट। कूर्म ने शांति और शक्ति लाने में मदद ऑफ। कूर्म की कहानी वेन बताती है कि कठिन समय में भी वेन मजबूत और धैर्यवान रहना शुद्ध। जैसे कूर्म ने ओनवत को सहारा दिया, वैसे ही हम भी नीडमंदों का सहारा बन सकते। और भाग 4, वराह। एक वराह जिसने दुनिया को सेव दिया। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया। He was। वह इतना स्ट्रेंथवर था कि उसने धरती को समुद्र में बहुत नीचे धागे इंस्टॉल किए। धरती डूब रही थी। सभी लोग और जानवर डरे हुए वेयर। विष्णु भगवान जानते थे कि उन्हें मदद पुतनी वुड। वह वराह एक विशाल सुअर बन वेंट। वराह के बड़े बड़े दांत और अविश्वसनीय ताकत वॉज। वराह समुद्र में कूद गए और धरती को ढूंढने उफला। उनवेंतान ने अपने शक्तिशाली टस्क्सों से धरती को पानी से बाहर नियोफला। वराह ने सभी को बचा लिया और धरती को वापस उसके श्वासन पर श्वासपित कर गेव। वराह वेन बहादुर बिकामेना और कमजोर पीपलों की रक्षा पुतना सिखाते आ रहे। जैसे वराह ने धरती को सेव दया, वैसे ही वेन अपने ग्रह और उसके सभी जीवों की रक्षा पुतनी शुद्ध। भाग 5, नरसिंह, वामन और औंशुराम। संतुलन बहाल डू। विष्णु के अवतार अक्सर बुराई को हराने और दुनिया में संतुलन बहाल पुतने के लिए प्रकट वेनते आद। नरसिंह, आधे मनुष्य और आधे शेर, ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन, बौने ब्राह्मण, ने लालची राजा बलि को छल से पाताल लोक भेज के। औंशुराम, कुल्हाड़ी वाले योद्धा, ने भ्रष्ट किंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म यानी धार्मिकता की स्वास्थना ऑफ। ये कहानियां वे याद दिलाती ईसन कि गुडई की बुराई पर वेशा जीत वेंती इस। ये कहानियां वेन ईमानदारी, विनम्रता
और सही के लिए लड़ने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती। और भाग 6, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, मानवता के मार्गदर्शक। राम, एक आदर्श राजकुमार, हमें कर्तव्य, साहस और परिवार के प्रति समर्पण के बारे में सिखाते हैं। कृष्ण, चतुर रणनीतिकार और दिव्य शिक्षक, हमें प्रेम, मित्रता और ज्ञान का महत्व दिखाते हैं। बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, हमें शांति, करुणा और समझ की ओर ले जाते हैं। कल्कि, अंतिम अवतार, का आना अभी बाकी है। ये कहानियां हमें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं।